2 माह की तनख्वाहें देनी है, एक भी छुट्टी नहीं है पूरा महीना। अगर कोई छुट्टी करता है तो 5,000 रुपया काटते थे। छुट्टी कितने पैसे काट रहे हैं? 5,000 रुपया काट रहे हैं। इस कंपनी में हमने 12 साल दिए हैं। आज हमें सुबह ड्यूटी पे आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हम नौकरी से फारिग हो रहे हैं। हमें ना कोई 1 माह का नोटिस मिला है। हमें कह रहे हैं आप नई कंपनी में जाए। हम नई कंपनी में क्या करने के लिए जाए? ये हमारे रूल है नई कंपनी के। एक छुट्टी का 5,000 रुपये, हमें 1.5 से 2 लाख रुपये तनख्वाह दी जा रही है। हमारी तनख्वाह 32,000 रुपये सैलरी है, वो भी हमें पूरी नहीं मिलती। हमें महीने के बाद छुट्टी कोई नहीं मिलती है। मेरे वालिदैन बहुत हुए, घर में उनकी लाश पड़ी हुई है, तो 5,000 रुपये मैंने नौकरी से कटवाया अपना। ये कौन सा रूल है? 32,000 सैलरी है, कितनी मिलती है? 29 मिलती है, इससे ऊपर नहीं मिलती। प्लंटियाँ डाल दी जाती है, बिला वजह प्लंटियाँ डाल दी जाती हैं। सारी वर्दी सिलवाई हुई है। ये हाल है इन लोगों के यार, बड़े मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त कलमा चौक पे मौजूद हैं और कलमा चौक पे जो मेट्रो बस के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एक हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस दोनों तरफ मेट्रो बस की जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल हो चुकी हैं और जो सवारियाँ हैं वो भी खुबार हो रही हैं। हमने इनके साथ पहले भी प्रोग्राम किया था। इनके बहुत से मसाइल हैं। अभी देखें यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। क्या मुतालबात हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लास्ट टाइम जब हमने इनके साथ प्रोग्राम किया था तो इनकी तनख्वाहों के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। और इनकी एक छुट्टी का 5-5 हज़ार काट रहे थे। हमने हाल ही में अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी, तो हमने कहा कि चलें इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? एक सेकंड, आप मेट्रो मुलाजिम? आप भी मेट्रो मुलाजिम हैं। आपकी वर्दी क्या? मैंने वर्दी सर जुम्मा पढ़ा है तो हमें पता चला इन्होंने 2 माह की सैलरी नहीं देनी। सर हमारे साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है। हम लाहौर रंग के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने पहले भी हमारे हक में आवाज़ उठाई है, हमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात मिले हैं। तो मेहरबानी इधर जो कंपनी के इंचार्ज जो बुलाइए कैमरे का मतलब ये थोड़ी होता है। गल तो दसो ना किन्हों बताना है, की करना है, गल दस रहा है, क्या बताए बात। वो ऐसे है कि कंपनी बंदा दसो कि तुसी इत्थे आ जाओ, तुसी बखरी बने पे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, कितने वास्ते आपके लिए है? और आप हमारे मुल्क में इनको बताएं, मसाइल बताएं। मैं आपके लिए इनके बुलाते हैं, कहते हैं हम 550 वर्कर को सर तामुन कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाए। 550 वर्कर है। हमें आज पता चला है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। 550 वर्कर 550 वर्कर को नौकरी से निकाल दिया गया है और सैलरी पिछले माह की 6 मंथ की सैलरी बढ़ी है, अभी तक सैलरी नहीं मिली। 6 मंथ से जो बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिली और जो पिछले मंथ की सैलरी आज 16 डेट हो गई है, अभी तक वो सैलरी नहीं मिली। और इस माह की ये आप लोगों की तनख्वाह कितनी है? हमारी टोटल तनख्वाह 50,000 रुपया बनता है हमारा महाना। नहीं, फ्री 32,000 सैलरी है। आपकी महाना सैलरी कितनी? 32,000 रुपये। 32,000। और छुट्टी के कितने पैसे काटते हैं? छुट्टी कोई भी नहीं है, एक छुट्टी का 5,000 रुपये काटते हैं। तो आज की छुट्टी नहीं है? कोई छुट्टी भी नहीं है। हफ्ते की छुट्टी कोई छुट्टी नहीं है। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है। जो छुट्टी 3 छुट्टियां करेगा उसे फारिग कर दिया जाएगा, रीज्वाइनिंग के द्वारा दोबारा करेगा। छुट्टी कितने पैसे काट रहे हैं? 5,000 रुपये काट रहे हैं। 5,000 रुपये काट रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। और प्लंटियाँ हर लाइन पे पैर आ जाए, प्लंटी फलां प्लंटी 20-22 हज़ार सैलरी आती है मंथ की वर्करों की। और उसके बाद आज हमें शादरा से दूसरी कंपनी ने हैंड ओवर ले लिया है। वो न्यू वर्कर आ गए, पुराने उतर गए। वो बेचारे लेडीज़ बेवा लेडीज़ हैं, वो भी रो रही हैं। और हमने प्लान किया है कि सर जो हमें निकाल दो, आपने दिया है, हमें 550 वर्करों को हमारी सैलरी दी जाए। कितनी सैलरी पेंडिंग है आप लोगों की? तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए। नहीं 4.5 करोड़ तो ओवरऑल पेंडिंग है। हाँ जी, एक बंदे की मेरी बनती है तकरीबन 80,000 रुपए। 80,000 रुपए? ये 2 माह की बनती है? हाँ जी, 2 माह की बनती है। और ये अब वो कंपनी किसी और के हैंड ओवर हुई तो वो सब मर गई। उन्होंने सारे मुलाजमी फारिग कर दिए। बेरोजगार हो गया वर्कर, 700 वर्कर बेरोजगार हो गया। कहाँ जाएं बताएं इन्हें। तो आप लोग पुलिस से तो कोऑपरेट करें, उनसे पूछें सही वो क्या बात कर रहे हैं आप लोग। सर ये सुलेमान साहब हैं, सुलेमान साहब आए जरा। सुलेमान साहब आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप लोग उनसे। सुलेमान साहब आए हैं, हमारे लिए मोहतरम है। हम 550 वर्कर की हमें सैलरी आज शाम तक हम टाइम दे दें। हम इधर बैठे हैं, हम चुप करके चले जाएंगे। फारिग तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने नौकरियां तो बहाल करनी नहीं है। ठीक है, हम अचानक फारिग हुए हैं। हमें बताया गया, लॉलीपॉप दिया गया कि आपको आज आप नौकरी पे आए थे? हाँ जी, नौकरी पे पता लगा फारिग हो चुके हैं। 80,000 भी गया। 80,000 भी गया। 2 महीने की तनख्वाह भी गई। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें कि पीछे मेट्रो बस सर्विस जो है उसको रोक लिया गया, मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि आगे जो है ये जो मेट्रो बस का स्टाफ है जो ये स्टेशन पे मौजूद होता है, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो अपनी कुछ जो हड़ताल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि
हम आज सुबह जॉब पे आए और हमें पता लगा कि आप जॉब से फारिग हो गए हैं। हमारी 2-2 माह की तनख्वाहें देनी है इन लोगों ने, 2-2 माह की तनख्वाहें देनी है, एक भी छुट्टी नहीं है। पूरा महीना 31 दिन महीने में है तो 31 दिन काम करना है, 30 दिन महीने में तो 30 दिन काम करना है। और अगर कोई छुट्टी करता है तो 5,000 रुपया काटते थे। 2 महीने की तनख्वाह पेंडिंग थी, आज वो कंपनी किसी और ने हैंडओवर की। तो ये तमाम तकरीबन कुछ 700-800 जो स्टाफ था, मुलाजमीन थे, उनको फारिग कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी में हमने 12 साल दिए हैं। उसके बाद आज हमें सुबह ड्यूटी पे आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हम नौकरी से फारिग हो रहे हैं। हमें ना कोई एक माह का नोटिस मिला है, ना हमें कुछ बताया गया। हमें कह रहे हैं आप नई कंपनी में जाएं। हम नई कंपनी में क्या करने के लिए जाएं, किस लिए जाएं? नई कंपनी के आप ये चेक करें, ये हमारे रूल है नई कंपनी के। एक छुट्टी का 5,000 रुपया, हमें 1.5 से 2 लाख रुपये तनख्वाह दी जा रही है। ये नई कंपनी का ठेका किसी 5,000 रुपया छुट्टी का काट रही है। ये देखिए, ये पढ़े आप, 5,200 रुपये का यूनिफॉर्म है, 3,000 रुपये का बैंक अकाउंट है। PM ने जान के अपने मुफाद के लिए नई कंपनी को ठेका दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप ये रूल 26 रूल है हमारे, इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें बताएं क्या क्या रूल है सर? ये देखिए, तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह 25,000 रुपये सैलरी है, वो भी हमें पूरी नहीं मिलती। हमें 4 छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, हमें महीने के बाद छुट्टी कोई नहीं मिलती है। की छुट्टियाँ की नहीं? सर हमें इतवार की साल की छुट्टी नहीं है। अगर मेरे वालिदैन फौत हुए, ठीक है, घर में उनकी लाश पड़ी हुई है, तो हम 5,000 रुपये मैंने नौकरी से कटवाया अपना। ये कौन सा रूल है? ये कौन सी कंपनी में होता है? कोई इमरजेंसी होगी, सर हमें कोई छुट्टी नहीं है, किसी किस्म की छुट्टी नहीं है। मैं मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है ना, तो मैं ड्यूटी पे आया हूँ। बारिश है तो मैं ड्यूटी पे आया हूँ। 5,000 रुपये मैंने कटवाने हैं। 31 दिन महीने में तो 31 दिन करने हैं। अब हमें मेरी बात सुने, हमें इस कंपनी से क्या शिकवा? यही है ना कि हमारी 2 महीने की तनख्वाह नहीं दे रही, हमें बगैर नोटिस किया हुआ है। जो हमें PM ने नई कंपनी को टेंडर दिया है, वो तो इससे भी ज्यादा दुश्मन निकल आई है। क्या क्या कह रहे हैं आप? भाई वो 5,200 का यूनिफॉर्म दे रहे हैं, 3,000 रुपये का बैंक अकाउंट बनवा रहे हैं। 3 महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 1 महीना आपका ट्रेनिंग का होगा, 500 रुपये का आपका मेट्रो कार्ड बनेगा। उसके बाद अगर आप छुट्टी करते हो 3 दिन से ज्यादा, अगर आपके 2 महीने लगे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। क्यों? ये कौन सा कानून है, कौन सा रूल है? छुट्टी का कितने पैसे काट रहे हैं? छुट्टी का 5,000 रुपये काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? ये वजह ये क्या मरियम नवाज ने ऑर्डर दिए हुए हैं? मरियम नवाज यहाँ पे क्या वज़ीर आला पंजाब लगी है? मरियम नवाज यहाँ पे खुदा लगी है हमारे ऊपर। जब मरियम नवाज हमें रोटी दे रही है, हम मेहनत करके अपनी रोटी कमा रहे हैं। मरियम नवाज हमें रोटी नहीं दे रही। मैं मरियम नवाज से अपील करूंगा, यहाँ पे आए, हमारे मसले सुने। हम लावारिस तो नहीं है। जब शहबाज शरीफ ने 2013 में मेट्रो चलाई थी, 10 फरवरी को मेट्रो चली है। हम लोगों ने 2012 की मेरी ज्वाइनिंग है, 12/12/2012 की 2012 की 3 रात हमने फारिग कर दिया। ये क्या मसला हुआ? फारिग कर दिया भाई, फारिग कर दिया। ये इतना हमला जो आप देख रहे हैं, ये हमला क्यों निकले? ये हमला इसलिए निकला है कि इनके घर का चूल्हा कौन चलाएगा? 3-3 महीने का किराया कौन हमने देना है? हमें देंगे। हमारी 2 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है, हमारा बोनस नहीं मिला। हमें बोनस भी नहीं दे रही है। हमने कहा बोनस मिलेगा, बोनस देंगे, बोनस भी नहीं मिला। अभी इनके 26 रूल्स में क्या है? अभी ये नई कंपनी जो अभी हैंड ओवर ले रही है, उसके रूल है। ये पुराने ड्यूटीज हो जाने हैं, सिगरेट पीने पे 5,000 रुपया जुर्माना है, नशे के इस्तेमाल पे 10,000 रुपया जुर्माना है, कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी पे 5,000। 22 दिन बाद आएगी, 22 तारीख को आएगी तनख्वाह आएगी। ड्यूटी यानी कि 1 माह आपने ड्यूटी कर ली है, उसके अगले 22 दिन भी ड्यूटी करनी है, यानी कि पूरे 1.5 माह, पौने 2 माह बाद तनख्वाह आएगी। क्यों सर? कहाँ पे रूल लिखा हुआ है सर? ये नई कंपनी का 300 रुपए का ई स्टाम्प ले रही है, सर उसके ऊपर साइन करवा रही है। एक बंदा बात करेगा समझ आएगी। सर भर्ती होने के 30 दिन बाद आपकी आजमाइश है। 30 दिन तक अगर आप ड्यूटी सही करोगे तो ड्यूटी पे खड़ा किया जाएगा, अदरवाइज सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों सर 30 दिन ड्यूटी नहीं ले रहे हम लोगों से? क्यों सर, क्यों ले रहे हम लोग ड्यूटी? सिक्योरिटी पे इंटर्नशिप करवा रहे हैं सर छोटी सी बात है, जो 500-550 वर्कर है ना पुराना, और जो न्यू कंपनी आई है, उन्होंने बोला है कि पुराने वर्कर को हमने रखना ही नहीं है। और हमें 12-12 साल हो गए सुपरवाइजर की ड्यूटियां कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं आप जाके गाड़ी करो, कल को हमें कहेंगे आप जाके झाड़ू मारो। ये हमारी इज्जत है मेट्रो के अंदर। 2013 की जो मेट्रो चलाई है शहबाज शरीफ ने, ये हमारी 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी इन्होंने। अगर एक बात और है, जो हमारे सीनियर हैं, अगर हम उनके पास अपना मुतालबा लेके जाए, हमें माँ बहनों की गालियाँ निकालते हैं। हमें किसी किस्म का छोड़ा नहीं है। माँ बहन हमें यहाँ गालियाँ सुनने के लिए भी आते हैं। हमने यहाँ पे यहाँ ड्यूटी करने आते हैं, अपनी माँ बहन की यहाँ पे एक करवाने के लिए आते हैं। नहीं, आप वो जो वाक़या बता रहे थे, क्या आपके घर कोई मेरे वालिद 2015 में फौत हुए। मेरी शादी थी, शादी से 2 दिन पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। उसके बाद इन्होंने मेरी सैलरी में से पैसे कटौती हुई है। वालिद के आप जनाजे पे गए तो इन लोगों ने सैलरी से पैसे काटे? ऐसी बात है, वालिद के जनाजे के लिए छुट्टी नहीं दे रहे। अब जो नई कंपनी आ रही है वो भी यही कर रही है। अगर आपका कोई मर गया, वो कहते हैं मर गया, लास्ट साइड पे करो, 6 से 2 ड्यूटी करो और उसके बाद जाके जनाजा सुनाओ। अगर आप छुट्टी करेंगे तो 5,000 रुपया फाइन जाएगा। 5,000 रुपये तो 5,000 दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं। भाई वही तो मैं कहता हूँ कि 3 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं या 2 लाख रुपए दे रहे हैं। मरियम नवाज तो 37,000 का ऐलान तो कर दिया, वो हमें वो तो नहीं मिली। इसलिए मरियम नवाज ने कहा था यहाँ पे बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, हमें तो बेरोजगार कर दिया। हमें तो बेरोजगार कर दिया ना। 750 हमला फारिग कर दिया 2 मिनट में। ये जो नई कंपनी आ रही है, इसको हैंड ओवर नहीं लेना चाहिए। और ये PM में मिला हुआ है इस चीज़ के अंदर।
SCMC कंपनी ठेका ले रही है। आप पहले चेक कीजिए सफाई वालों का क्या हाल है। 25,000 SCMC ये भी ठेका, रोटी का भी बिल्कुल सर, बिल्कुल SCMC तो तनख्वाह वही है। नवीद है जियो, क्यों सर जियो नवीद है सर, जी सर। आप बताएं क्या हुआ, आप क्या मसाइल हैं? सर यहाँ पे 32 सैलरी है, लेकिन 32,000 सैलरी है, कितनी मिलती है? 28 मिलती है, 29 मिलती है, इससे ऊपर नहीं मिलती। प्लंटियाँ डाल दी जाती है, बिला वजह प्लंटियाँ डाल दी जाती हैं। कोई क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? छुट्टी करेंगे तो क्या हुआ? हम 10 सालों की ड्यूटियाँ करते हैं, हम किधर जाएं? सारे कर रहे हैं हमें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें सैलरी भी नहीं देते। सर हम कहाँ जाएं? अब किधर जाएं? आप आ गए इधर आए। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मरियम। मरियम आपका नाम है। मरियम क्या हुआ आपको बताएं जरा। सर ये हमारी 2000 कंपनी आनी चाहिए, ठीक है। हमें कितना साल हो गया आपको यहाँ पे काम? मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे काम कर। 10 साल काम करते हो? हम जितने भी लेडीज है सारे 10 साल हो गया। अभी क्या मसला क्या हुआ, क्यों आपने मेट्रो सर्विस जो है वो रोक दी है? जिक जान जो और बोनस भी नहीं आया हमारा, और उसके अलावा बगैर नोटिस के तुसी 1 महीना पहले नोटिस दियोगे तो तुहानू फिर फारग किया जाएगा, नहीं तो तुहाडी सैलरी नहीं मिलनी। हुण सानू यकदम क्यों कढ़िया, सानू महीना पहले क्यों नहीं दस्सिया गया? तो तुहाडी कितनी तनख्वाह पेंडिंग है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ? 2 माह की सैलरी, 5 माह का बोनस, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆ नहीं दिता, और यकदम सानू बेरोजगार करता। असीं कित्थे जाइए कि असीं बात दे थल्ले लम्मा पैने साडे उत्तों लगाओ, और भुखे मरना इंज मार कर। हमारा मुतालबा मैडम मरियम नवाज है, और हमारे मुतालबे सुने, हमें देखिए हम मैडम मरियम नवाज के सपोर्टर्स हैं। मैं खुद नून लीग की वर्कर्स हूँ, हमारे इधर मुतालबे पूरे किए जाएं। मैडम मरियम नवाज खुद आए, हमें देखिए कि अच्छा मुतालबे क्या मसाइल क्या हैं, कोई भी ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। एक इन्हें पहले बोलने दे, इन्हें बोलने दे। बताएं सर आपके सामने सारे मुतालबे क्या मसाइल? 32,000 तनख्वाह देते कितनी है? 37 आती नहीं है। 32 आती कितनी है? 27-28 आ रही है, ऊपर से हमें छुट्टी भी नहीं है। अगर हम छुट्टी करते कोई छुट्टी नहीं है, महीने में कोई एक भी छुट्टी नहीं है। 2 छुट्टियाँ हैं, 2 छुट्टियों के अलावा अगर हम तीसरी छुट्टी करेंगे तो हमारा 8,000 रुपये कटेगा। एक छुट्टी का? एक छुट्टी का यस। और जब दिल चाहे ओवर टाइम भी करवा लेते, ओवर टाइम भी नहीं मिलते यहाँ पर। हमारे मुतालबे वो आए ना देखे हमें, हमारा 5,000 10,000 कटना है। कोई फौतगी हो जाए, कोई मर गया है, कोई हम मर जाए, हम बच्चे भी मर जाए, हमने छुट्टी की, हमारा 8,000 कटना है। जहाँ ना आए तो 5-7 हाँ हज़ार जी, तो एक दिन से ऊपर कर ले फिर छुट्टी, उसका 5,000 अलग से कटना है। हमारे हाथ से नहीं इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे को 10-10 11-11 साल हो गए, हम किधर जाएं, कहाँ जाएं? हमें नोटिस देने के बगैर हमें बात सुने, मैं रचना टाउन से आती हूँ सुबह 4 बजे, ठीक है। हमारी 4 छुट्टियाँ थी, 2 बंद कर दी गई। उसके बाद देखे ना, मेरी बात सुने, 32,000 सैलरी कह के हमें 28-29, अच्छा ठीक है। अब हमारे साथ एकदम नाइंसाफी हुई है, इस वजह से कि एकदम हमें निकाला गया। हम कहाँ जाएं? मैं बेवा औरत हूँ, मेरे यतीम बच्चे, कहाँ जाऊँ मैं? एकदम छुट्टी के कितने पैसे काटते हैं? छुट्टी का 8,000 छुट्टी का 8,000 का। नहीं, ये क्या आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं? जी पता नहीं कैसे कितनी दे रहे, 32,000 दे रहे, बत्ती भी नहीं पूरी, 28-29 छुट्टी नहीं कर सकते। हमारा फौत हो जाए तो हम छुट्टी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हम कर सकते। कोई फौत हो जाए, कोई मर जाए, कोई खुशी गमी। 4 छुट्टियों में से 2 छुट्टियाँ दी, वो भी अगर तीसरी कर ले तो 8,000 काट ली। तो आर की भी छुट्टी नहीं है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है सर। बारिश इतनी बारिश पिछले दिन हुई है, मैं आई हूँ 10 मिनट लेट हो जाए हमारा 1,000 रुपया जुर्माना डाल देते हैं। ओवर टाइम वगैरह भी करते हैं? जी करते हैं, कभी आता कभी नहीं आता, कभी नहीं कुछ। बोनस 2 माह 4 माह का रोला डाला था, बोनस देंगे, वो भी कहते हैं अब कुछ नहीं। और तनख्वाह 2 माह की भी गई? नहीं जी गई, 2 माह की तनख्वाह गई। हाँ जी जी। अब ये देखें, ये मरियम नवाज साहिबा, ये आप लोगों का एक बड़ा प्रोजेक्ट था मेट्रो बस, जहाँ पे मुलाजमीन ने, जो यहाँ का स्टाफ है, उन्होंने आज मेट्रो बस सर्विस रोक दी है सिर्फ इसलिए कि 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली। आज किसी ने नया कंपनी ने हैंड ओवर किया तो इन्हें फारिग कर दिया। फिर बता रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपया इस बजट में मुख्तस की गई, और बता रहे हैं कि हमें ना तो 37 दी जा रही है, 32 का कह के कभी 25 दी जाती है, कभी 26 दी जाती है। जब लास्ट टाइम उन्हें प्रोग्राम किया था तब इनकी 18 से 20 आती थी, उस टाइम 25,000 दिया जाता था, और उस टाइम बेसिक तनख्वाह 32,000 थी। अब हमारे प्रोग्राम के बाद अब 32 कर दी, क्योंकि अब बेसिक सैलरी 37 पे चलेगी, और वो 32 का इनको कह के इनको दिया क्या जा रहा है 25,000 26,000, और पूरे महीने में छुट्टी कोई नहीं है। अब वो 2 माह की तनख्वाह पेंडिंग है, और ये लोग परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि बोनस 5 माह का रहता था, तनख्वाह रहती थी, और आज तकरीबन 1,000 के करीब मुलाजमिन को जो है फारिग कर दिया गया बगैर नोटिस के।
1 रुपया नहीं दिया जाता। 8 घंटे का ओवर टाइम लगाया जाता है, 1 रुपया भी नहीं दिया जाता और इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं किया गया। अभी आप क्या करेंगे? लेडीज़ को जस्ट 2 छुट्टियाँ इन्होंने अलाई की थी, लेकिन लेडीज़ को 2, बॉयज़ को 1 छुट्टी भी नहीं है पड़ी। बॉयज़ का जो मर्जी हो जाए, कोई मर जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। बॉयज़ ओवर टाइम करें, लेडीज ओवर टाइम करें। वो 440 का ओवर टाइम दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रही है। आप लोगों को 2 छुट्टियाँ भी नहीं है? खवातीन को 2 छुट्टी? कोई नहीं छुट्टी, कोई भी नहीं। आपको कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। और कोई मर जाए, कोई खुशी हो, कोई शादी हो? 8,000 इन्होंने काट लेना 1 छुट्टी का। 8,000 इन्होंने 1 छुट्टी का काट लेना। तो फिर क्यों यहाँ पे जॉब कर रहे थे इतने? मजबूरी का नाम शुक्रिया हमारा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बिल आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं हमारे घर में, ठीक है। हम कहाँ से बिल करें? अब हमारी नौकरी से भी हमें उतार दिया, हम कहाँ से करें? और दूसरी बात है, यकजन कंपनी में हमने भर्ती करने की कोशिश की है, उन्होंने क्या नाम है 5200 रुपये का यूनिफॉर्म लाए हम, ठीक है। वो जमा करवाए 5200 रुपये का, 5200 का शालामार बाग से लाए हम जी, ला के वहाँ पे जमा करवाया, ठीक है। 300 का स्टाम्प 600 में आ रहा है, वो हमने जमा करवाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कई करे जॉब में रखा हमें, अभी फिलहाल कोई पता नहीं रखा कि नहीं जॉब में। और बता रहे हैं कि 5000 छुट्टी का कटेगा जी, 8,000 एक छुट्टी का, 8,000 एक छुट्टी का काट रहे हैं। आपके शादीशुदा है? जी मैं फिर मेरी 3 बेटियां हैं। तो फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं कि मजबूरी 30 दिन आप जॉब पे आ रहे हैं? जी हम 8 साल हो गए यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। बच्चों ने तो आपकी शक्ल ही नहीं देखी होगी। वही तो कह रहा हूँ, हम मजबूर हुए पड़े हैं यहाँ से, कोई छुट्टी नहीं हमें। मरग हो जाए, कोई शादी हो जाए, कोई छुट्टी नहीं दे रहे। तनख्वाह टाइम पे आ रही है? तनख्वाह भी टाइम पे नहीं आ रही। पिछले महीने की तनख्वाह अगली 27 को आ रही है, मतलब 2 महीने बाद। जी 2 महीने बाद सैलरी आ रही है। अब 2 महीने की भी सैलरी नहीं दी, 28,000 बोनस हमारा वो भी नहीं दे रहे। नौकरियों से भी उतार दिया हमें बिना नोटिस के, बिना बताए हुए। दूसरी बात है, यकजन कंपनी ने भी हमें कहना, मैं क्या कहना है, आप पैसे बरोगे तो भी जाओगे। सारे 5200 की वर्दी गरीब बंदा कहाँ से दे सर? 5200 की वर्दी गरीब बंदा कहाँ से दे? पैसे ही नहीं पॉकेट में है, क्या करें? मैं हर साइड पे लिफ्ट लेके आता हूँ ड्यूटियों पे, लिफ्ट लेके आता हूँ ड्यूटियों पे, पैसे नहीं होते पॉकेट में, क्या करें? बच्चों के पास बच्चों को दें कि खुद खाएं या किसी को और को दें। मांगने वालों से बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा हमारा। जुर्माने लगाए जाते हैं। क्यों रहे हैं इतनी? कौन सी अल्लाह खैर करेगा, सारी हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? एकदम इस तरह क्यों लगा दिया? क्या हुआ? क्या भाई आदमी क्या हुआ? वर्दी का हाल ये मुझे अब 9 साल में ये 2 वर्दी, ये देखिए, ये मेरा हाल देखें, ठीक है। देखिए सुबह हम ड्यूटी में 440 का ओवर टाइम क्या कि वो भी नहीं दे रहे, 2-3 ओवर टाइम खा रहे हैं। बच्चों की ख्वाहिशें होंगी, किस तरह अपनी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें? कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हमारी। स्कूल जाती हैं? अभी फिलहाल स्कूल जा रही हैं, स्कूल की फीसें देनी है, वो नहीं दी जा रही। तो इस बार बिजली का बिल कैसे देंगे? आपको तो ये देखे नाज़रीन गर्मी दाने हुए हैं। वही कह रहा हूँ, ये सारा कुछ हुआ पड़ा, क्या करें हम? ये वर्दी इतनी मोटी है, ये देखिए हाथ लगा के आप कितनी मोटी। ये देखे नाज़रीन, इसने यहाँ से सिलवाई हुई है और वर्दी का रंग उड़ गया, वर्दी का रंग उड़ गया। ये देखिए, ये कब से वर्दी पहनी हुई है? ये हम काफी देर हो गई हम पहन रहे। नहीं, ये कब की, कितना अर्सा चलाई है ये वर्दी? हमें क्या नाम है, ये सारी वर्दी सिलवाई हुई है। ये हाल है इन लोगों के यार, बड़े मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या करें, मजबूर है हम लोग, क्या करें? पुलिस वाले हमें हमारे आगे मिल रहे हैं, वो हमें मारने को पड़ रहे थे। हमने कहा हमने कोई मंजूर नहीं करी किसी के पास, हमारे पास ना नौकरी है, ना हमें क्या नाम है ओवर टाइम दे रहे हैं, ना 2 महीने की सैलरी दे रहे हैं, ना हमारा बोनस दे रहे हैं। गुजारा कैसे कर रहे हैं? क्या करें? मांग के गुजारा कर रहे हैं हम, मांग के। मांगने वालों ने गिरेबान पकड़ने शुरू कर दिए हमारे, तो हम क्या करें? अगले सर जी सर जी मैं खुद आज से 2-3 दिन, बल्कि जब से हमें पता लगा तो गाड़ी मारते हैं। क्या हुआ? अगर आज किसी से लिफ्ट मांग ले तो गाड़ी मारता ही है, गाड़ी मारते हैं लोग। आप रोज लिफ्ट लेके आ रहे हैं? मैं लिफ्ट लेके आ रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। क्या कोई अपनी सवारी नहीं है? कोई साइकिल नहीं है मेरे पास कोई भी। मरियम नवाज के सारे मुतालबे, और सुने मेरी बात, मैं दफ्तर गई हूँ, 2 दफा गई हूँ, मैंने इनसे स्टेशन पे पूछा, मैंने कहा सर जी हमारी जॉब का हमें बताएं। कहते हमने आपको कहा, हमने आपको जवाब नहीं दिया, ठीक है आप जॉब करो। अब एंड टाइम पे आके कहते उधर कागज जमा करवा दो। और डिप्टी इमरान को कॉल करवाई सिफारिश, वो कहता मेरा इनसे लिंक ही नहीं है। और ये कैप्टन नूर से बात करवाई है, वो उठाता नहीं है। और दफ्तर जाते
रखने हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा कोई कमाई वाला नहीं है। मैं रोज रोती हूँ आके स्टेशन पे, रेस्क्यू वाले मुझे आके इंजेक्शन वगैरह लगा के गए हैं और ये कहते हैं जी ड्रामे करते हैं ये वो। ये हमारी नहीं सुन रहे, बोनस हमारा खा गए हैं, ठीक है। हमारी छुट्टियां इन्होंने खा ली हैं 4, उसके बाद रह की बात ये। आपको तो फिर 2 छुट्टियां, इनको तो 1 छुट्टी भी नहीं है। सर जी वो 2 छुट्टियां ना, हमें बीमारी हारी में कोई छुट्टी नहीं, हम उधर ही मरे, ठीक है। उसके बाद 4 छुट्टियां थी, ठीक है। उनकी 4 छुट्टियां थी, उनकी 2 कर दी। 1 मिनट यार, 1 मिनट में ये बात कर लगाते हैं, वो नहीं देते सर जी। यकीन माने मैं उधर जाके हमारा मुतालबा मरियम नवाज से, हमारा मुतालबा मरियम नवाज से। हम इतना जाकर रोए हैं, हमारी नहीं सुनते, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने हक के लिए अब निकले, हमारी लेके जा रही है। ये देखें नाज़रीन, ये पुलिस जो है इनको मुज़ाकरात कर रही है कि किसी तरह इनको यहाँ से मूव किया जाए, क्योंकि जो मेट्रो बस सर्विस है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। और ये तो परेशानी इनके लिए तो है, लेकिन जो बहुत से मुसाफरीन हैं जो ये सफ़र कर रहे थे गजुमता की तरफ, और वो अब रास्ते में यहाँ पे ब्लॉक लगा, तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है बसेस रुकी हुई हैं और तमाम मुसाफिरीन को यहाँ उतार दिया गया। अभी इनसे इनकी बातचीत चल रही है, इनसे पूछते हैं क्या मामला है। एहतजाज के बायस अब आप देख सकते हैं कि मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुतासिर हुई है, और यहाँ पे जो तमाम मुसाफिरीन हैं वो जो गजुमता की तरफ, किधर जा रहे थे आप? कहाँ पे? नसीराबाद। नसीराबाद। तो वो क्या उतार दिया? जी उतार दिया। बस सर्विस मुअत्तल है जी। आपको पता क्यों मुअत्तल है? जी। क्या हुआ? ये पे नहीं दे रहे। पे नहीं दे रहे, हाँ। ये देखें जो मुसाफरीन हैं ये भी परेशान है, और तमाम जो मेट्रो बसेस हैं वो यहाँ पे आके अब रुक गई हैं, क्योंकि आगे अब वो एहतजाज कर रहे हैं। और तमाम बसेस ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरह भी इसी तरह के मामला हैं। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे थे आप? सर मैं लाहौर जा रहा था। लाहौर ही खड़े में? अभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, उधर अपने वो कोठी में, कोठी की तरफ जा रहा हूँ। किस जगह आपका घर? मेट्रो पे सफ़र कर रहे थे? सर वो गुलबर्ग आप तो पहुंच गए ना। हाँ। आप कहाँ सफ़र कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं अपना इचरा से बैठा हूँ। इन्होंने कहा जी हमारा सैलरियों का मसला चल रहा है 3 से 4 महीने का। वो मामला के लिए हमने इन्हें कंप्लेनें भी की हैं, 3 से 4 दफ़ा फ़ोन भी किया है। इनके जो एग्जेक्टिव है हमारे साथ लड़े हैं वहाँ पे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी भी की है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये अगली पिटीशन आप खुद ही देख रहे हैं क्या मामला चल रहा है। तो आप जा कहाँ रहे थे? मैं जा रहा हूँ गजुमता में। गजुमता में मैं जा रहा हूँ, कलमा चौक उतर गया हूँ। इन्होंने अब ये रास्ता बंद करके हड़ताल की हुई है। हाँ। ये मेट्रो वालों ने खुद की हुई है। हाँ। ठीक है, और इन्होंने कुछ सैलरियों का इशू है, इसकी वजह से ये मामला। आप गजुमता कैसे जाएंगे? अब गजुमता में जा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल जाती भी कोई गाड़ी नहीं जाएगी, जलील होके जाएंगे। वहाँ पे मेरे भाई का ऑपरेशन हो रहा है, मैं ब्लड देने के लिए जा रहा हूँ, और ये मामला मेरे लिए बहुत इन्होंने मामला गलत कर दिए हुए। मेट्रो बस जब से चली है तो कोई भी बस इतनी लंबी सर्विस आपको नहीं दे रही गजुमता तक? ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं सर्विस दे रही। आज पहली दफ़ा हम इतने जलील हुए हैं, और इन लोगों की वजह से। अब ये देखें नाज़रीन, दोनों कितने जा रहे हो? कितने जाना सी? सर गजुमते जाना सी, गजुमते ज़्यारती कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने बेचारे का की कसूर है? पता नहीं। लोग अजकल बिजली के बिल इन्ने आ रहे हैं, लोग इन्ने परेशान ने। कितने जाना है? डड्डूमते जाना। डड्डूमते? डड्डूमते की है? गजुमते? गजुमते ते ऐसे रोके हैं उनको, किस तरह पैदल जाओगे, किस तरह जाओगे? देखो जी को वापस बुलाई गए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਲਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕੋਈ? ये तो अपना सवार रहा है, साढ़ा तो नहीं ना सवार रहा है। नाज़रीन ये देखें कि ये मेट्रो बस इसी तरह सारी कतारों में लगी हुई है, और मेट्रो बस जो है वो सर्विस रोक दी गई है, क्योंकि जो मेट्रो बस का जितना स्टाफ था वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है, और उनका मसला ये है कि उनकी 2-3 माह से तनख्वाह नहीं आ रही।
रास्ता भी बंद कर दिया गया है और मेट्रो बस जो है उसको रोक दिया गया है और यहाँ पे कतार लगी हुई है मेट्रो बसेस की। पीछे यहाँ पे लाइन में कोई मेरा ख्याल 12-15 मेट्रो बसेस जो है वो खड़ी हुई हैं और तमाम मुसाफरीन जो हैं वो अब पैदल ही अपनी मंजिल को रवा दवा हो गए। ये देखें कि ये रुकवा दिया गया है, रोक दिया गया है और ये ड्राइवर से भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल हैं? ये क्या कह रहे हैं कि तनख्वाहें नहीं दे रहे? भाई इनका अपने कंपनी है 2000 सिक्योरिटी वालों की, ये कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली 2 माह से, इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। नई कंपनी जो आई हायर हुई है वो उन्होंने फारिग कर दिया। हाँ जी, उन्होंने। आप लोगों के क्या मसाइल हैं? आप लोगों की तनख्वाहें? हमारे कोई मसाइल। आपकी क्या तनख्वाह है? हाँ, ये सवाल ना पूछे तो। अच्छा, ये ना पूछे, तनख्वाह कम ही आ रही है फिर। आप लोगों की भी छुट्टी का 5000 काट रहा है? नहीं, आप लोगों का वो नहीं काट रहा, इनकी छुट्टियों को 5-5 हज़ार रुपये काट रहा है। नई कंपनी काट रही है। कई कंपनी। अब ये सारी सर्विस बंद है? सारी सर्विस। कितनी बसेस चलती हैं मेट्रो बस के रूट पे? 64 है। 64 की 64 जाम यहाँ पे रोक दी है। सही। तो अब आपकी ड्यूटी यही है कि आपने बस के अंदर बैठना है? बस के अंदर बैठना है, जब जहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। सही, अपने आप ड्यूटी यार पूरे कर रहे हैं। ड्यूटी पूरी। ये हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद थे मेट्रो बस के, वो बता रहे हैं कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन अपनी वो जो है वो बताने से कासिर थे। मसला वही है कि तनख्वाहें पूरी नहीं दी जा रही। यहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और इनके बहुत से मसाइल हैं। हमने पहले भी इनको हाईलाइट करने की कोशिश की थी, तब ये लोग डरते भी थे कि कोई बात करेगा वो जॉब से फारिग हो जाएगा, लेकिन आज ये लोग परेशान हैं क्योंकि आज इनका वो डर उतर गया कि इनको जॉब से जो है वो फारिग कर दिया गया। तो अब वो कह रहे हैं बस ठीक है, अब देखा जाएगा जो होगा। नाज़रीन, ये देखें, यहाँ पे जो कुछ ख़वातीन हैं वो ये मेट्रो बस के आगे लेटी हुई हैं और वो कह रही हैं कि अगर आपने मेट्रो बस सर्विस चलानी है तो फिर आप हमारी बॉडीज़ के ऊपर से गुजार के ले जाएं, हमारी बॉडीज़ से गुजार के जो है ये मेट्रो बस ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रही हैं आप? सर, हमारे मुतालबे पूरे करें बस, नहीं तो हमें मार दे गाड़ी के नीचे डाल के। बस क्या मुतालबात क्या है? हमारी सैलरियाँ मिले, हमें नौकरियाँ मिले, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो इंसाफ करें। आप लोगों को मेरे 3 बच्चे, हाँ जी, ये 3 बच्चे हैं, पूरे इसके बल्ले पड़ेंगे। ये मैं मरियम नवाज साहब को मेरा मैसेज दे दीजिए आप बस। ये देखें नाज़रीन, ये ख़वातीन हैं, ये भी लोगों की माएँ बहनें हैं और ये इतनी परेशान है कि ये मेट्रो बस के आगे इस टाइम लेटी हुई हैं और कह रही हैं कि बस फिर ठीक है कि हमारे पास आखिरी यही हाल बचता है। और भी यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, क्या कर रही हैं? खुदकुशी हराम है? सर जी, हराम है तो हम बच्चों के लिए किधर जाए, फिर किधर से बच्चों को खिलाएं? हस्बैंड नहीं है, घर हमारे टूट गया हुआ है बारिश के पानी से, ठीक है, हम भूखे हैं। जब हमने काम करके हमें नहीं मिलना, काम नहीं मिलना तो भूखे मरना ही है, तो इससे अच्छा गाड़ी के नीचे आके मरे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आप कह रही हैं आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही? सर जी, हमें कुछ नहीं मिला। मरियम साहब आई थी, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी, ठीक है, हमें आगे भी नहीं जाने दिया और जो गए हैं आगे उन्हें वो उनकी बातें मनवा सके उन्होंने वो ये अगर अभी आपको नीचे दे देंगे फिर? सर जी दे दे, रोज रोज के मरने से एक दफ़ा मर जाए वो अच्छा है, हमें दे दें, हमारा हक हम उठ जाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मेट्रो बस के आगे ये कुछ ख़वातीन हैं, ये लेटी हुई हैं, बाकी लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे फिर लेटे हुए हैं, हमारी लाशों के ऊपर से बस गुजार लें। एसी मॉल्टन हमारे साथ मौजूद हैं और ये मौके पे पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये क्या मामला हैं? बड़े परेशान हैं ये लोग। मेट्रो बस एक बड़ा ऐसा है, बेसिकली ये जो हैं मेट्रो के एम्प्लॉइज़ थे सिक्योरिटी के, ये आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये मेट्रो ने एक आगे आउटसोर्स की हुई थी कंपनी जिसने आगे ये सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए थे। अब रिसेंटली जो है मेट्रो ने अपने कॉन्ट्रैक्ट रिफ्रेश किया है, एक नई कंपनी को एंगेज किया है। तो ये जो इश्यूज़ यहाँ पे आए हैं वो बेसिकली जो एम्प्लॉइज़ हैं सिक्योरिटी के और उनकी जो कंपनी थी उनकी कोई आपस में सैलरी की सेटलिंग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो इधर कंपनी है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ बुलाया है और इस चीज़ को कंफर्म किया है कि इंशाल्लाह मंडे को जितने इनके ड्यूज़ हैं वो क्लियर कर दिया जाएगा। सर, एक बात बताइएगा कि बतौर एसी हमने इनके साथ पहले एक बार प्रोग्राम किया था, मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हर शहरी को हफ्ते में 1 छुट्टी उसका हक़ है। इन लोगों को महीने में 1 छुट्टी नहीं है और इन लोगों की जो मिनिमम आपको पता है कि सैलरी अब 37,000 कर दी गई, इनको 32,000 कह के 20,000 दी जा रही है और 1 छुट्टी करते हैं उसका 8,000 काटते हैं।
बतौर पाकिस्तानी शहरी ये देखते हैं कि किससे जाके बात करें कि यार हमें इतवार या हफ्ते की छुट्टी नहीं दी जा रही, हमारी एक छुट्टी पे 8,000 काटा जा रहा है। इनका बेसिक मसला ये है। अभी तो ये मसला हुआ ना कि उन्होंने निकाल दिया, उनकी सैलरीज नहीं दी। ये लोग ये भी मतलब कि ये कोई 18वीं सदी तो नहीं चल रही कि गुलाम है कि आपने 24 घंटे से काम लेना है। इनकी ये बड़ी बिल्कुल ये चीज़ आपने बड़े कैटेगरी पे नोट करना है, गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ नहीं है नंबर 1, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है वो हर रूप पे ये प्राइवेट एंटिटी के साथ इंगेज थे, लेकिन दैट डजंट मेक इट राइट। ये भी सरासर गलत है। इसमें आपके कई लेबर कोर्ट्स, आप कह सकते हैं मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर, जो महकमा ट्रांसपोर्ट है, मल्टीपल फॉरम्स अवेलेबल हैं जहाँ पे पहले तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है उसमें आपने नहीं करना। प्लस आपकी कोर्ट्स अवेलेबल, लेबर कोर्ट्स वगैरह जहाँ पे ऐसे इशू हो रहा है, आइन के उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए बड़े इदारे मौजूद हैं। वो हम इनको फर्दर भी गाइड करेंगे आगे। अगर जो दूसरी कंपनी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के इशूज़ हैं तो इनको बिल्कुल उसमें सपोर्ट भी किया जाएगा, फराहमी की जाएगी। राइट नाउ हमारा मकसद ये है कि जो इनकी जो एक दो प्राइवेट एंटिटीज़ का इशू बना है और जहाँ पे सैलरी की बात है वो फौरी इनके साथ जो है इन राइटिंग कंफर्म किया जाए और इनको मंडे को इनकी सैलरीज दी जाए। अच्छा, लास्ट एक चीज़ बता दें कि मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है PMLN का और इसका वो क्रेडिट भी लेते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आपको नहीं लगता कि इसके ठेके देते हुए या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज करते हुए इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि क्या ये पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मतलब कि अगर बजट्स में ये डिसाइड किया गया कि कम से कम मिनिमम जो सैलरी है वो 37,000 है तो इन्हें उसको मीट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बता रही है कि कम से कम सैलरी इसलिए इतनी होनी चाहिए कि रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट इसको वैलिड है। इसको हमने जो मेट्रो के हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनके जनरल मैनेजर हैं, MD हैं, उनके साथ भी हम इसको टेकअप करेंगे और ये पॉइंट जो है जो कंसर्न महकमा है उसके साथ भी टेकअप किया जाएगा और इस पर बाकायदा रेगुलेशन की जाएगी कि कहीं भी कोई आगे, बेशक वो एक प्राइवेट एंटिटी ठेकेदार हो, लेकिन वो कोई ऐसे आगे जो है आप पूरे एम्प्लॉयमेंट लॉज ना ला रहा हो जो कि आइन और जो मिनिमम वेज के रूल्स उसकी खिलाफवर्जी कर रहा हो। और दूसरा ये कि मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए वो बदनामी का बायस बनता है एक शख्स जो अपने बिजनेस के लिए हेर फेर कर रहा है। इसको टेकअप किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाईजान सर बता दें, इतने लोग परेशान हैं, यकजान सिक्योरिटी, क्या मसला है, इनको क्यों निकाल दिया आपने? हमने भाईजान किसी को भी नहीं निकाला। किसी को भी नहीं निकाला? ये पागल हैं कि इस तरह बाहर फेर रहे हैं? बाहर क्या, हमने इनको आगे फार्म इनके पॉइंटों के ऊपर दिए हैं। हाँ। इनको सबसे पहले इनको फैसिलिटी, इनका वो फार्म लेके आए ना, ज़्यादा फार्म पढ़ते हैं ना। आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं? ये वाला फॉर्म मेरा है ही नहीं। मेरी बात सुने, आप छुट्टी का 5,000 काटेंगे या नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे। हम इन्हें बता देना कि छुट्टी का नहीं। हफ्ते में कितनी छुट्टियां देंगे आप? हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है। एक छुट्टी देंगे क्योंकि अभी इनको छुट्टी नहीं मिल रही। एक छुट्टी है भाईजान, होली के लिए मिलती है। इधर आए जी, अभी तक आपको हफ्ते में ये कह रहे हैं इन्होंने आपको नहीं निकाला? हमारे पास तो अभी चार्ज ही एक आया, तो इनसे आप हमारे बारे में क्या पूछेंगे? नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने टेक ओवर कर ली ना इनकी वो। अभी हमने टेक ओवर, आज कल पहला दिन है हमारा, उधर हमने डिप्लॉय किया, किसी को हफ्ता हुआ नहीं है। तो हमारे ऊपर इनकी जो पिछली आपने कंपनी ली है ना, उस कंपनी ने इनका पिछला जो देने सैलरी देनी है वो आप देंगे 4 करोड़ रुपया। क्यों, हम क्यों देंगे? तो आपने काम आपके पास की है, उसकी सैलरी मैं दूंगा। तो आपने वही कंपनी ऑन की है ना? नहीं, मैंने कंपनी ऑन नहीं की भाईजान, मैंने टेंडर ऑन की है। टेंडर के साथ जो जिस डेट तक वो हैं उस डेट तक उन्होंने। अभी आप कुछ देर पहले क्यों नहीं मान रहे थे कि आप यकजान के मालिक हैं? यार मैं वैसे नहीं है, कोई ये लोग इतने परेशान है, क्या मसला है यार? वो कह रहे हैं हमने तो किसी बंदे को निकाला ही नहीं। फॉर्म लेने, फॉर्म इन्होंने दिया 100 रुपए का। उसके बाद जो लड़के नए आए हैं यूनिफॉर्म लेके, वो 5200 का यूनिफॉर्म। कितने का यूनिफॉर्म देंगे? 5500 का। पहले जो यूनिफॉर्म कितने, एक मिनट वो उन्होंने मुफ्त दे देना है। कितने का यूनिफॉर्म देंगे भाईजान? जैसे आप कर रहे हैं ना, मैं आपको बात भाई यूनिफॉर्म कितने का देंगे? मैं इसी हिसाब की बात कर रहा हूं भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ कि अगर कोई शख्स आपको मुलाजमत करने आएगा तो वो यूनिफॉर्म भी पैसों का लेगा। इधर से मैं बात, ये लोग चले जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, वैसे ही चले जाएंगे। मैं आपके पास आता हूँ, पहले इधर से तो बात कर लें। इसी साहब खड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि एक मिनट बात कर रहे हैं, लाइव जा रहा है जी। आप बताएं कि इनको यूनिफॉर्म मुफ्त देंगे कि पैसों का देंगे? किनको? जिन्होंने आपके पास आगे नौकरी करनी है। सर यूनिफॉर्म कंपनी देगी इनको, कंपनी मुफ्त देगी जी, कंपनी मुफ्त देगी। जो पहले लड़के लेके आए हैं उनका क्या है? वो जो 5200 का बेच रहा है वो अपनी तो नहीं दिहाड़ी लगा रहा? नहीं सर, कंपनी की तरफ से कोई बंदा पैसे नहीं। कंपनी मुफ्त देगी यूनिफॉर्म, हफ्ते की छुट्टी देगी, हफ्ते में एक छुट्टी देगी जी, कंपनी देगी, हफ्ते में एक छुट्टी देगी। और साफ झूठ साहब, 5200 का यूनिफॉर्म साढ़े वर्कर लेके आए, झूठ बोल रहे हैं। दसो ना कि मुफ्त देंगे। ओ भाईजान, मैंने क्या कहा? मैंने कहा
यार किन्हें कहिए देगा यार अपनी सर मेरी बात सुनो, इनसे पूछे स्टाम्प किस चीज़ का ले रहे हैं, स्टाम्प लें चलो हम देंगे, लेकिन ऊपर लिख के दें कि इस चीज़ का ले रहे हैं। खाली पेपर पे साइन करवा रहे हैं, व्हाइट पेपर का। व्हाइट पेपर पे क्यों साइन? भाईजान पहले मेरी बात सुने ना, मैंने इनको सबसे पहले फॉर्म इनके स्टेशनों के ऊपर दिए, एक भी दिन में एक बंदा भी नहीं आया, सब झूठ है। ये झूठ बोल रहे होंगे या पैसे दो लगना, पैसे मांग। मेरी बात सुने, आप ये कंपनी का टेंडर आपने लिया, आप काम करना चाह रहे हैं ना, ये लोग ट्रेन लोग हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, खलोगे गल सुन के गल गल कर रहे हैं की मसला की हो दसो सामने पूरे 30 दिन सैलरी, 1 महीना 22 दिन बाद मिलेगी, वजह 1 दिन 22 दिन तक तनख्वाह मिलेगी, 5200 का यूनिफॉर्म लिखा, 5000 रुपए का टोपी है, इन्हीं का सर, ये आपके नोटिस 26 शर्तें जो मर्जी देख ले। अच्छा मुझे बताएं कि आप छुट्टी का 5000 तो नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे। और आप हफ्ते में जो बगैर इतला के छुट्टी करता है, हाँ उसका क्या करें? उसकी वो दिहाड़ी काट ले, दिहाड़ी काट ले, एब्सेंट लगेगी, हाँ 1200 रुपये काट ले, 1200 काट ले, 5000 तो नहीं ना काटना चाहिए। अच्छा अब बंदों को निकाल भी रहे हैं यार, हमने अभी रखे नहीं तो निकाल कहाँ से रहे? नहीं रख ले, हमारे पास दफ्तर आएंगे तो रखेंगे ना। पहले भी कंपनियां चेंज हुई हैं, और जो नई कंपनी आती थी वो स्टेशन पे आके वही वर्कर हायर करती थी, ये क्यों नहीं आया हमारे पास? पहले भी कौन से वो कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए था, आपने टेंडर लिया, आपने 1000 बंदे को फारिग कर दिया। और यार मेरी बात सुनो, मैंने इनके पास फॉर्म बुझाया है, ठीक है सर 300 का फॉर्म, सर 300 का फॉर्म दे रहे हैं, 300 रुपया बैंक अकाउंट, 3000 रुपया बैंक अकाउंट का ले रहे हैं, इधर भागना नहीं है, पैसे हमने जमा करवाए। बात सुनो, मैं इनके साथ लुकमान लड़का है, ये लुकमान लड़का 5000 छुट्टी का काट रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या ट्रैक की कोई काम किया आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हम कितनी आगे से यार आप इनको मुतमईन करें ना कि सारा स्टाफ का लाए, हम यूनिफॉर्म देंगे। मैंने इनको जो फॉर्म इनके आए हैं, मुझे स्टेशनों से खुद कॉल आती रही है, मैंने सबको कहा कि आप हमारे पास फॉर्म फिल करके आए, ये दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। एक ऑन कैमरा बता दें, एक इनको ये मसला है कि 3000 अकाउंट का आप ले रहे हैं, कोई अकाउंट का पैसे नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। ऑन कैमरा आ गया, क्या हराम है? 1 रुपया 3000 लेंगे हमारे ऊपर हराम है, आप कसम खा लें। बस मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं लेटर दे रहा हूँ, मेरी बैंक वालों से बात चल रही है कि आप इनके अकाउंट इधर आके खोलें, ठीक है, ये खाली प्रोपेगेंडा और कुछ भी नहीं है। और 3000 नहीं लेंगे, 5000 छुट्टी का काटेंगे, को अल्लाह की कसम नहीं काटेंगे छुट्टी। यार तू आराम से बैठा, अल्लाह का कसम करके आपने काम करना। और क्या मसला है? 5000 छुट्टी का क्यों, आप 5000 छुट्टी का क्यों काट रहे हैं? आप लोग आके उधर मुझे बताएं, आपने किसी ने बताया? हमारे से पैसे लिए उन्होंने, कितने लिए? 500 रुपया कार्ड का ले रहे, 5200 यूनिफॉर्म का, 300 रुपया फॉर्म का ले रहे हैं, ड्यूटी कार्ड जो आप 500 रुपये का बना के दे रहे हैं, ये कार्ड नहीं ड्यूटी कार्ड, केयर 500 रुपये का बना के देंगे। कोई नहीं, अच्छा मेरी बात है, मेरी एक बात यार, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हफ्ते में एक छुट्टी आइन और कानूनी आपका इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है, हफ्ते की एक छुट्टी दें, मुख्तलिफ दे दें, इसको इतवार को दे दें, इसको पीर को दे दें, मंगल को दे दें, ठीक है। कोई बंदा गलत छुट्टी करे तो उसकी दिहाड़ी काट लें, दिहाड़ी काट लेना, 5000 तो नहीं बनता, क्या ख्याल है? नहीं वो इंशाल्लाह ऑन कैमरा कह रहे हैं, हम करेंगे नहीं, ठीक है। तीसरा, यूनिफॉर्म जो भी कंपनी है उसको पल्ले से देना चाहिए कि गरीब लोग हैं, इन लोगों के घर बड़े मसाइल हैं, परेशानी है, अल्लाह ने आपको बड़ी बरकत डाल ली है, आपने भी टेंडर लिया, ये आपके लिए वो हमने इनको बाद में इनके विजिबल करने हैं, इनका अकाउंट के अंदर हम इनको अब देखें ना, 750 बंदा है, जैसे ये कर रहे हैं, अब बंदा हमारे पास यूनिफॉर्म लेके गायब हो जाता है, उसका कौन जिम्मेदार है? आप ID कार्ड रखें, किसका? आप ID कार्ड ले रहे हैं, जमा किया हुआ ID कार्ड रख लेना सिक्योरिटी के तौर पे। भाईजान ये इधर पहले भी ये मेट्रो के अंदर प्रैक्टिस है, ये यूनिफॉर्म लेके इधर से पहले भी गए हैं, मतलब आपने यूनिफॉर्म 5000 के देना, मेरी बात करो, उसमें हम उसको बाद में रिफंड करेंगे, जो हमारे पास काम करेगा वो रिफंड होता है बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? सर 6 साल से सिक्योरिटी 2000 में काम कर रहे हैं, ID कार्ड जमा थे, यकीन करें किसी किस्म की हमने कंप्लेन नहीं हमने जाने दी। आप लोग यूनिफॉर्म लेके भाग देंगे? नहीं झूठ है, 6 साल से 10 साल से इधर ड्यूटी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म अपने पैसों का लिए, जो बंदा 16 से कर रहा हूँ ड्यूटी लेके भागेगा नहीं। ये देखो जुल्म की था, ये एक्सीडेंट हुआ मेरा, छुट्टी नहीं दी है, टांग दिखाएं, ये टांग दिखाएं उसकी, ये जख्मी है, दिखाएं टांग दिखाएं, ये देखें जख्मी है, क्या हुआ आपको? ये आज 16 घंटे ड्यूटी करने का नतीजा है, इंसाफ हक की ड्यूटी करने का, आगे से कहते घर जाओ,
क्या करूं सर? ये देखिए इनकी दुआएं लेके कामयाब तो नहीं होती यार। मैंने कब कहा इनको घर जाओ, मेरे पास आया ही नहीं है। जो मेरे पास जॉब दे देंगे, मसला की है, कह रहे जॉब दे देंगे, फिर और की मसला जॉब दे नहीं रहे, नहीं दे देंगे, कह रहे दे देंगे, कब देंगे? मेरे पास दफ्तर आएंगे तो जॉब देंगे। सर ये 950 वर्कर मेट्रो का मुलाजम है, इन्होंने 3000 फॉर्म जमा की, उसका क्या मकसद है? 3000 फॉर्म रद्दी में इन्होंने डाल दिया, कहते जी फाइल नहीं मिल रही, आपका ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। आप लोग क्या अपनी टीम लेके आ रहे हैं सर? स्टाफ आपके पास पहले भी है, नया स्टाफ लेके आ रहे हैं? स्टाफ मेरे पास नया भी है, इनमें से जो इनके पास आया है वो भी है यार, इन्हें कंटिन्यू जो इनके मेरे पास है, मेट्रो का स्टाफ है। आप पहले कहाँ पे कर रहे थे? पहले क्या कर रहे मान लड़का है इनका ना सीएमसी का, यकीन करें इंतहा की करप्शन सीएमसी नहीं, एक जान की ये की है, ये उमर लोरी है, वो कंपनी हो रही है। उमर लुकमान क्या कर रहा है? लुकमान उधर क्या कर रहा है? शिफ्ट इंचार्ज बना सर, वो सीएमसी का ना वर्कर है, वो जेडओ है सीएमसी का, वो वर्कर है। अब वो 2000 के भी मैंने वर्कर रखे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? आपका क्या मसला? मेरा मसला ये है कि मैंने 8 तारीख का फॉर्म जमा कराया, कहते हैं कि भाई आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, 14 तारीख को मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कह दिया कि भाई आपका फॉर्म ही नहीं मिल रहा। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरी बात सुने, मैं जाना भी है, मेरी बात सुन लेना। मेरे पास जो दफ्तर में आएंगे मैं उनको एंटरटेन करूंगा, मेरे पास सड़क पे आएंगे तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। ये चीजें ये गलत है ना? हाँ, ये चीजें गलत नहीं होंगी, ये पता नहीं किसका और कार्ड है। ये कोई बंदा यहाँ कह दे कि ये कानून के मुताबिक ठीक है, हम सब कुछ छोड़ देंगे, सैलरी भी नहीं लेंगे। ये देख के किस तरह के नजायज मुतालबात है, किसी की फौत की कोई खुशी कमी कोई आना जाना पड़ता है। सर अभी ये कह रहे थे कि हम जॉब दे रहे हैं, हमारे मेट्रो बस के जितने भी मुलाजमीन इनके पास गए हैं, इन्होंने उनकी फाइलें ही साइड पे कर दी हैं। इन्होंने ऑल टू ऑल नया स्टाफ रखा है, कोई स्टाफ पुराना नहीं इन्होंने रखा। वो देखे ना भाग गया, इसने कोई नहीं बात सुनता। मुझे 3 साल हो गए इधर ड्यूटी करते हुए, मुझे जाके कहता है कि तेरी एज नहीं है। इन्होंने फाइलें ही गुम कर दी हैं, हमारी फाइलें ही इन्होंने गुम कर दी हैं। अपनी नई कंपनी का सुपरवाइजर ला के इन्होंने बैठाया व्यापार के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप खैरियत से? शुक्र है। मैंने आपको पहचान लिया, आपने मेरे पहचाना है? जरा मार्क्स उतारे जरा। क्या हाल है? आप खैरियत से? उस टाइम तो आप लड़ रहे थे इस कंपनी के लिए, और आज इस कंपनी ने आपको रोड पे ला खड़ा कर दिया। वो बंदा रो रहा था आपके सामने, वक्त की बात। वो बंदा रो रहा था कि नहीं रो रहा था? जी। मैं हैरान हो गया था कि वो बंदा रोने लग गया, और आपने कहा कि ये झूठ बोल रहा है फलाना। क्या मसाइल है बताएं, कंपनी के क्या मसाइल है? कंपनी के मसाइल ये है कि कंपनी ने बगैर नोटिस के फारग किया। अच्छा। ये सैलरी में रोकी हुई है। हमारी ज़ाहिर सी बात है, जब कोई प्राइवेट कंपनी फारग करती है तो वो अपने बकायात क्लियर करती है, तो हमारे बकायात क्लियर किया जाए, हम आने आगे नौकरी। छुट्टी के पैसे भी काट रहे हैं ज़्यादा? फिलहाल हमारी छुट्टी के नहीं काट रहे, जो वर्कर हैं उनकी काट। उस टाइम भी यही मसला था, आप कह रहे थे मेरी नहीं काट रहे तो मैं क्या करूं, लेकिन यहाँ पे लोगों की बता रहे हैं कि छुट्टी का 8-8 हज़ार रुपये काट रहे थे। मसला हल करे, पीछे को छोड़। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा उस टाइम खड़ा था और हर बंदा मजबूरी जॉब के लिए खड़ा हुआ था। जॉब पे खड़ा है, उस वक्त मजबूरी होती है। वो बंदे को फारिग कर दिया 3 दिन बाद, मुझे भी किसी ने बताया। सभी को फारिग कर देते हैं, जो ये हमें भी नहीं रखना, क्योंकि हमें पता है हम इसलिए आगे करना ही नहीं चाहते। ये जो मेट्रो है पूरी करप्शन की भरी हुई है, मेट्रो ये पूरी मुकम्मल करप्शन की भरी। लेकिन ये गवर्नमेंट हर चीज़ को पता है, हर चीज़ को पता है। गवर्नमेंट की है ना, उनको चाहिए ना, अगर ठेका दिया है तो उनके जो रूल या कानून है उनको देखें। जब हम बात करते हैं, कहते हैं जो आपकी कंपनी आप उधर जाएं, जब आपने ठेका दिया तो उनको देखें ना, भी एक छुट्टी का 8,000 रुपया क्यों काट रहे हैं, या वर्कर को छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? ये गवर्नमेंट का ही काम है ना, ठेका उन्होंने दिया। अच्छा, अभी आप यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं, इन्होंने आपको भी फारिग कर दिया, सारों को फारिग कर दिया? फारिग तो ऑलरेडी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नई कंपनी आ गई तो फारिग है। नई कंपनी अब पुराने मुलाजमी को ऑन नहीं कर रही। नहीं, वो बंदा उस टाइम रो रहा था, मुझे किसी ने बताया उसको 2 दिन बाद फारिग कर दिया था। छोड़ दे आप। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उसका क्या बना था? फारिग कर दिया, उसको फारिग कर दिया था। वो बंदा मैं सुना बड़ा मजबूर था। तो बहरहाल मैं सिर्फ आज अचानक आपको देखा तो मुझे वो याद आ गया, क्योंकि मेरा वो फेस याद था कि वो बंदा वो किस तरह से रो रहा था। लेकिन आप उस टाइम मेरा ख्याल सुपरवाइजर थे, आप सारी बात आपको अपनी जॉब का मसला था। नहीं, मसला नहीं, सुपरवाइजर के नहीं काटते छुट्टी? मसला ये है कि तब मुझे भेजा गया था। अच्छा, फ़ोन करके कि जाके हैंडल करें? क्योंकि मैं हूँ इत्तेफाक का। अच्छा, मुझे नसीराबाद भेजा गया। किस लिए? हमारे लिए कि वो सुपरवाइजर इंटरव्यू दे रहे हैं, उसको मना कर। अच्छा, तो आप इसलिए आए थे, तो आप उसको भी मना कर रहे थे? मैं देखा आप उसको मना भी कर रहे थे, वो बेचारा रोने लग गया।
आपको अपनी जॉब का मसला होगा। अच्छा, सुपरवाइजर के लिए छुट्टियाँ हैं कि छुट्टी सुपरवाइजर के लिए? छुट्टी नहीं है, डेली काटते हैं, मतलब उसने अपनी जगह पे वर्कर देना होता है। अच्छा, उसने अपनी जगह वर्कर देना है, लेकिन अगर वर्कर करता है तो उसका 5,000 कटेगा? 5 नहीं है, 8,000। 8,000 एक छुट्टी का 8,000। और वर्कर की तनख्वाह कितनी थी? पहली सी बात है कि गवर्नमेंट 32,000 का ऐलान किया, अब 37 का है, कि 32 आज तक कभी किसी की नहीं आई। ये ऊपर मैनेजमेंट को सभी पता, क्योंकि मैनेजमेंट मुकम्मल करप्ट है। क्योंकि मैनेजमेंट PM, 1 मिनट मेरी बात सुनो, PM में जब विजिट करती है, जुर्माने डाल जाते हैं, PM को नहीं पता कि ट्रैक में क्या जो टोकनों की करप्शन होती है, किसी को नहीं पता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा है बताएं? सब कुछ हो रहा है बकायदा। ज़ेडो खुद कहते हैं मेट्रो बस को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है, खाया जा रहा है, पेट भर रहे हैं लोगों के। GCS के ज़ेडो खुद कहते हैं कि आप करो, हम संभाल लेंगे। हम कंप्लेन करते हैं अपने कंट्रोल पे, वो कहते हैं कि जो जिसको कोई मसला है वो PM पोर्टल पे कंप्लेन करो, आप कंप्लेन ना करो। अब मैं कह रहा हूँ कि जब हमने लास्ट टाइम किया था तब 32,000 तनख्वाह थी, इन्हें 25 दी जा रही थी, ऐसा ही है? 32 तो आज तक की नहीं मिली। नहीं, तब 32 का कहा भी नहीं जा रहा था, उस टाइम 25 के आगे 18 दी जा रही थी। अभी 32 के आगे कितनी दी जा रही थी आप बता रहे थे? 28-29। ठीक है, और वो पेनल्टी डाल के किसी की 22, 23, 24। लेकिन ये मिसाइल सुपरवाइजर के साथ नहीं थे, नहीं, छोटे स्टाफ के साथ। उसका भी यही रूल है, जो नई कंपनी आए हैं उसके भी रूल यही है सर। अब तो बेसिक सैलरी जो है वो 37,000 है, जब मिलेगी तब भी बात करेंगे। ये 32 के आगे आपको 27-28 दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। हमने इस भाई से बात सिर्फ इसलिए की कि हम कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम करने आए थे, तो उस टाइम जाहिर बात है ये हर बंदे को अपनी जॉब का होता है, तो ये वहाँ पे रजिस्ट कर रहे थे, बल्कि उसको डांट रहे थे कि खबरदार तूने इंटरव्यू दिया। वो बेचारा रोने लग गया, और मुझे पता लगा कि 2 दिन बाद उसको फारिग कर दे। कोई भी इंटरव्यू देता है उसको फारिग कर देते हैं, जाहिर सी बात कि खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। जो इधर नेक्स्ट टाइम जो स्ट्राइक हुई थी, तो जो सुपरवाइजर पहले आए थे उनको भी इन्होंने फारिग कर दिया। तो जो इंटरव्यू देगा, जो हमारी पोल खोलेगा, वो फारिग बाहर आ। तो ये मुझे अचानक आज नज़र आया, मेरे जहन में इनका वो फेस था, तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी। तो कह रहे कि तब नौकरी थी, अब ये इन लोगों ने आंखें जो है माथे पे रख ली हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा।